Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video you are going to learn how to create beautiful shopping card using pure HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि किस तरह से आप एक खूबसूरत सा शॉपिंग कार्ड बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। मुकम्मल इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसमें हम जैसे ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो आइटम्स हैं वो ऐड हो रही हैं। उसके बाद इनकी कैलकुलेशन भी आ रही है। मैं इसका आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये एक शॉपिंग कार्ड है। इसके ऊपर आप शेडो देखो, बड़ा प्यारा सा शेडो लगा हुआ है। इसका यूआई बहुत ही प्यारा हमने बनाया है। उसके बाद इसके कार्ड सेक्शन है और जैसे हम ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नीचे प्रोडक्ट ऐड हो जाती है और साथ ही ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है। प्रोडक्ट का नाम, कौन से प्रोडक्ट आपने ऐड किया और यहाँ पे आता है एडेड टू सक्सेसफुली, एडेड टू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। और जब किसी और पे ऊपर क्लिक करते हैं तो वो भी आ जाती है और साथ में इनकी आइटम्स आ रही हैं कि कितनी आइटम्स आपने कार्ड में ऐड कर ली हैं और उनकी टोटल प्राइस कितनी है। अब चेकआउट वाला ऑप्शन हमने इसको इनेबल नहीं किया क्योंकि उसके लिए हमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक जाएगा। जैसे हम इम्प्टी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरा कार्ड है वो इम्प्टी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। जो चीज़ें आपको एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं शॉपिंग कार्ड बनाने के लिए, वो सारी इसमें डिस्कस की गई हैं। इसमें आपको प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से फंक्शन बनाना, उसके बाद फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज़ करना और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एरे जो है, एरे आप बना रहे हो, एरे का जितना डाटा है उनकी तादाद जो है, उनकी जो नंबर्स हैं उनको काउंट करना, उसके बाद जितनी प्राइस बन रही है उन सब को कैलकुलेट करके एक प्रॉपर रिजल्ट देना। जिस तरह से आप 4 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो 4 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो रही हैं और ऐड होने के बाद इनका टोटल होकर हमारे पास आ रहा है कि टोटल आपकी प्राइस कितनी बनेगी, कितनी इसमें बनेगी। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वाकई जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो का आप मिस ना करो। तो चलो अब इसको हम स्टार्ट। जी दोस्तों, तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। इसमें मैंने HTML और CSS पहले से लिखी हुई है। वो आपको सोर्स कोड, सोर्स फाइल्स मिल जाएंगी, उनको आप कॉपी करके इसी तरह से ओपन कर सकते हो। क्योंकि HTML और CSS इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद है प्योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आप शॉपिंग कार्ड बना सकते हो। तो इसमें CSS और HTML पहले से इंक्लूड है, वो आपको समझा दूंगा और इसकी सोर्स फाइल आपको मिल जाएंगी। नीचे आप क्लिक करो और डाउनलोड कर लो और उसको आप ओपन करके खुद से देख सकते हो। तो इसके सोर्स कोड में आया। सबसे पहले इसका ये HTML का पेज है। तो HTML के पेज में सिंपल जिस तरह से HTML का पेज बनाया, उसमें CSS की फाइल जो है वो लिंक की और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की। अब इसमें हमारे पास सबसे ऊपर वाला जो इसका सेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है इसका ये सिंपल जावास्क्रिप्ट टाइटल। तो ये हमने एक डिव ली है कंटेनर, उसके अंदर हमने लिया सिंपल जावास्क्रिप्ट शॉपिंग कार्ड और उसके बाद हमने नीचे एक डिव ली अलर्ट। अलर्ट हमने इसलिए लिया कि जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, जब हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है। इस नोटिफिकेशन को शो करने के लिए हमने डिव ली है अलर्ट। और अलर्ट के बाद हमने एक और जो है नीचे एक डिव ली, उसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट काउंट। प्रोडक्ट काउंट के अंदर एक और डिव ली। अब ये हमारा बॉक्स है जो प्रोडक्ट वाला, इसमें इमेज लगी हुई है। प्रोडक्ट का टाइटल है, उसको हमने क्लास लगाई हुई, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद पैराग्राफ टैग है, उसके बाद क्लास है, उसकी प्राइस है, उसके हमने प्राइस जो है पैराग्राफ के टैग में लिखी हुई है। उसके बाद बटन का टैग, बटन के टैग में को हमने जस्ट क्लास दी है ऐड टू कार्ड और इसी को हमने 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इसकी तस्वीरें जो है वो चेंज कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 तस्वीरें हैं, 1 2 3, और आप जो है वो और भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 हमारे पास इमेजेस हैं और इनको मैंने इंक्लूड कर लिया है और ये हमारे आपको यहाँ पे शो हो रही है। या आप अनस्प्लैश से डाउनलोड कर लो, फ्री पिक से कर लो, या आप किसी भी और फ्री सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इनको यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये भी मैंने फ्री पिक से डाउनलोड की थी, तो ये आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ये कमर्शियल यूज़ के लिए है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में भी बेसिक कोडिंग है, इतनी ज़्यादा इसमें एडवांस कोडिंग नहीं है। इसमें क्या हमने सबसे पहले फ़ॉन्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमने इंपोर्ट फ़ॉन्ट किया है। उसके बाद स्टार मार्क लगा के, स्टार का टैग लगा के इसमें हमने सब टैग को ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। बॉडी को हमने पैडिंग दे दी, थोड़ी सी फ़ॉन्ट फैमिली दे दी। कंटेनर को हमने विड्थ 90%, मार्जिन, ओवरफ्लो और बॉक्स शेडो ये वाला लगा दिया। उसके बाद H1 का टैग है तो उसको हमने पैडिंग लगा दी ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। उसके बाद प्रोडक्ट काउंट, उसको हमने जस्ट लगा दिया डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि हमारे पास जो है ना एज अ फ्लैक्स शो हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट का जो है वो इंडिविजुअली उसको हमने विड्थ दी 100%, ओवरफ्लो हिडन, मार्जिन उसका 24 पिक्सल, पैडिंग उसकी 20 पिक्सल, उस बॉक्स शेडो उसको सेम दिया है। और उसके बाद इमेज को हमने प्रॉपर एक हाइट विड्थ दिया, विड्थ उसको 100% कर दिया और हाइट इसको हमने 250 पिक्सल कर दिया। प्रोडक्ट नेम को इस तरह से स्टाइल कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट
काउंट प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको, उसके बाद ऐड टू कार्ट जो बटन है उसके ऊपर हमने ये स्टाइलिंग दी हुई है और उसके होवर के ऊपर ये हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। उसके बाद प्रोडक्ट जो हमारे पास नीचे कार्ड आ रहा है, कार्ड का कंटेनर, उसको हमने विड्थ दी 100%, पैडिंग दे दी है थोड़ी सी। उसके बाद उसमें H2 का टैग है उसको स्टाइल किया है, टेबल टैग को स्टाइल किया और टेबल टैग के अंदर जो TR है TH है उनको कलर दिया है और थोड़ा सा मार्जिन बॉटम लगाया और पैडिंग लगाई है। और इस तरह से ये हमारे पास सेकंड जो टेबल है जिसमें हमने कैलकुलेट किया है तमाम प्राइसेस को, उसकी ये स्टाइलिंग आ गई। उसके बाद कार्ड का जो बटन है जिसमें हमने लिखा ऐड टू कार्ड और हमने दूसरा बटन उसमें दिया हुआ है चेकआउट का, तो उनको हमने यहाँ पे स्टाइल कर दिया है और उनके ऊपर ये होवर इफेक्ट लगा दिए। बहुत ही आसान सी चीज़ है। उसके बाद ये हमारे पास अलर्ट जो है, जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, ये अलर्ट बॉक्स की स्टाइलिंग है। आई होप आपको CSS और HTML के मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इतनी सी मुश्किल चीज़ नहीं और आप ऊपर से आपको मैंने सोर्स फाइल्स भी दी हैं, तो आपके लिए काम और आसान हो गया। अब हम इसके मेन पार्ट पर क्लिक करते हैं कि जिसको हमने स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमने ये मेन वीडियो बनाई और जो इस वीडियो का मकसद है कि आपको जावास्क्रिप्ट सिखाना। तो इसमें सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेनी है, उसको आप नाम दो BTNs। मेक श्योर आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो बनी हुई है और लिंक हो, जिस तरह से ये index.html में आते हैं। इसका पैडिंग पे जाओ, बॉटम पे जाओ, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है, स्क्रिप्ट का टैग ला के script.js को हमने लिंक किया हुआ है। ये आप जरूर पहले लिंक कर लेना, उसके बाद इसमें काम करना है। ये ना ऐसे लगे रहो BTN और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसमें हमने क्लास देनी है। और क्लास इसमें हमने कौन सी देनी है, जो हमने बटन को क्लास लगाई हुई है। बटन को हमने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है, यहाँ पे ऐड टू कार्ड। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमने लगा दिया ऐड टू कार्ड। और ऐड टू कार्ड के ऊपर हमने चूंकि फंक्शन लगाना है, तो इसके ऊपर आप बल्कि ये हमने एक एरे में शो करवाना है, तो इसको हमें जस्ट वेरिएबल में लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओ फॉर लूप। आपने लूप इसलिए लगाना है कि ऐड टू कार्ड एक सिंगल तो है नहीं, इसमें आपने जस्ट 3 प्रोडक्ट ऐड किया, आप 100 प्रोडक्ट ऐड करोगे तब भी फंक्शन सेम ही काम करेगा। तो हमने क्या करना है, एक लूप लगाना है, फॉर लूप। इसके अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल लेनी है। वेरिएबल इसमें हम लेंगे i और इसको हम कर देंगे इक्वल 0 के। और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास i जो है वो लेस देन होती है BTN डॉट लेंथ के, तो इसका लूप चला दो। ये अब इसमें आप क्या करो, इसमें आप अब लगा सकते हो फंक्शन, या इसके ऊपर आप इवेंट लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे BTN और BTN के अंदर i। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एरे हैं, क्योंकि हमने इसमें एरे अब यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने फॉर लूप लगाया और इसमें हम एरे यूज़ कर रहे हैं। एरे में क्या होगा कि आपके पेज के ऊपर अगर 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट में जहाँ जहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन आया होगा उसी तरतीब के साथ ये उनको यानी क्लिक करेगा। तो ऐड इवेंट जिस अब इसमें जितने भी होंगे इंडिविजुअली उनके ऊपर हमने लगा दिया क्लिक के, उसके ऊपर हमने फंक्शन लगा दिया क्लिक। इसे आप इवेंट बोलते हो, इवेंट। और यहाँ पे आप फंक्शन लगा दो, इसको फंक्शन यहाँ पे, और इसमें आप फंक्शन दे दो ऐड टू कार्ड और दिस। अब ये ऐड टू कार्ड हमने रिकॉल नहीं किया, तो हमने यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं ऐड टू कार्ड फंक्शन ऐड टू कार्ड। और इसमें हम यहाँ पे इसका पैरामीटर देंगे एलिमेंट यहाँ पे। अब इसको हम चेक करते हैं, पहले अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट लगा के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपका, इसको आप थोड़ा सा स्पेलिंग इस तरह से कर लो ताकि थोड़ा सा वाजी हो जाए। ऐड टू, इसका आप T जो है कैपिटल कर लो और इसका जो C है वो भी कार्ड का कैपिटल कर लो, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इसका कोई मसला नहीं। ऐड टू कार्ड यहाँ पे सेव किया। अब इसका हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसको हम ऐड टू कार्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो CSS के जो जावास्क्रिप्ट कोडिंग है यहाँ तक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अब इस ऐड टू कार्ड फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपने वेरिएबल लेनी है सिब्स। इसका मतलब है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है, उसके एलिमेंट्स जो इसके पहले मौजूद हैं, तो उसको आपने एरे देना है, खाली एम्प्टी एरे। उसके बाद एक और वेरिएबल दो और उसको हम देंगे गेट प्राइस। वेरिएबल गेट प्राइस ली, अगेन वेरिएबल ली, उसको हम नाम देंगे गेट प्रोडक्ट नेम। और उसके बाद हम लेंगे एक और वेरिएबल, उसको हम नाम देंगे कार्ट, और इसको भी हम करेंगे एरे में। और एक और अगेन लेंगे, उसको हम लेंगे स्ट्रिंग कार्ड।
क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंगिफाई यूज़ करके डाटा को स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग कार्ड। ये हमने वेरिएबल ले ली। अब यहाँ पे हमने एक और लूप लगाना, वाइल लूप। वाइल लूप आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंट दोगे, जो हमने वो फंक्शन पहले दिया, एलिमेंट अगर इक्वल होता है हमारे पास एलिमेंट डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ये हमारे पास एक फंक्शन है प्रीवियस सिबलिंग के एलिमेंट के जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं ना बटन के ऊपर, उसकी जो प्रीवियस है उससे पीछे वाले जितने भी टैग हैं वो वाले प्रीवियस, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, सिबलिंग एलिमेंट और प्रीवियस सिबलिंग, यहाँ पे उनको क्या करो, इफ अगर एलिमेंट डॉट नोड टेक्स्ट नोड टाइप, और उसको हम कर देंगे 3 के बराबर, कंटिन्यू, और इसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉल करेंगे इफ अगर एलिमेंट डॉट क्लास नेम, अगर जो इसके प्रीवियस आ रहे हैं ना, जितने भी इसके सिबलिंग आ रहे हैं उनमें से अगर किसी का नाम है, उसकी किसी की क्लास है प्राइस, मतलब उसको हम इक्वल करेंगे, अगर उसमें से किसी की आ रही है प्राइस, तो क्या करो, उस प्राइस का जो टेक्स्ट है उसको आप इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो, गेट वेरिएबल और एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ये यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट जो हमने पहले लगाया हुआ है, सिबलिंग एलिमेंट जो हमारा है बटन, इसके ऊपर जितने भी इसके सिबलिंग है, अगर उनमें से किसी की क्लास आ रही है हमारे पास प्राइस, तो वो प्राइस के जो अंदर टेक्स्ट है ना, वो गेट प्राइस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक अलर्ट लगा देंगे, पहले जैसा अलर्ट लगा के चेक करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक, अलर्ट हमारे पास आ रहा है। अब इस अलर्ट में हम क्या करते हैं, ये वाली वेरिएबल लगा देते हैं, ये जो है ना गेट प्राइस, इसको हम लगा देते हैं। अगर तो ये हमारे पास शो होता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट, तो ये यार इसकी प्राइस आ रही है, जितनी इसकी प्राइस लिखी हुई है। अब यहाँ पे इसकी $10 है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास $10 आ रहा है, तो परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको हमने नहीं लगाना, ये तो हम जस्ट टेस्ट करने के लिए लगाया था। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने एलिमेंट ले लिया, उसका क्लास नेम, अब हमने क्लास नेम पहले इसमें दिए प्राइस, अब इसमें हम देंगे अगर किसी की है प्रोडक्ट नेम, क्योंकि एक हमारे पास प्राइस है, उसके ऊपर ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे। तो स्क्रिप्ट में आया और यहाँ पे प्राइस नेम, अगर किसी की प्राइस नेम होती है तो यहाँ पे आप उसकी गेट प्रोडक्ट नेम के ऊपर, सॉरी प्राइस नेम, अगर प्रोडक्ट का नेम जो है उसको आप क्लोज कर दो गेट प्रोडक्ट नेम के अंदर जी। तो ये प्रोडक्ट नेम अगर आ रहा हमारे पास यहाँ पे, तो एलिमेंट का जो सिबलिंग है प्रोडक्ट नेम, उसको स्टोर करवा दो, उसके अंदर जो टेक्स्ट है गेट प्रोडक्ट नेम वेरिएबल के अंदर, और इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अलर्ट लगाया, अलर्ट लगा के हम यहाँ पे गेट प्रोडक्ट नेम सेव किया, और अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ऐसे हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यार हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट 2, परफेक्टली काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट 3, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट 3, तो यहाँ तक हमारा परफेक्टली कोड जो वर्क कर रहा है। तो इसको भी यहाँ से हम करते हैं डिलीट। अभी हमने प्रोडक्ट इसके लगा दिए, और अब हमने क्या करना है कि इसको हमने पुश कर देना सिब्स वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल चूंकि वो तो हमारे पास एरे है, तो हम करेंगे पुश सिब्स डॉट पुश और एलिमेंट। यहाँ पे पुश करने के बाद यहाँ पे आपका ये वाइल लूप खत्म हो रहा है ना, अब उसके बाहर आपने आ जाना है, इस वाइल लूप के अंदर नहीं, इसके बाहर यहाँ पे आपने एक कमेंट लगा देना, उसमें आप लिख दो वेरिएबल। अब इसमें आपने क्या करना है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है प्रोडक्ट के नाम से, उसको इक्वल करना है करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने इसके पैरामीटर देने हैं। सबसे पहले देना है इसका प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो हम वहाँ से गेट करेंगे। तो यह सब इसका प्रोडक्ट जो नेम है वो स्टोर करवा रहे हैं गेट प्रोडक्ट नेम वेरिएबल के अंदर, और इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। कॉमा लगाया, उसके बाद हम इसकी प्राइस, अब प्राइस जो है वो हम कहाँ किस वेरिएबल में ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं गेट प्राइस में। तो यहाँ से हमने गेट प्राइस लगा दिया। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए कि आया कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम कंसोल और लॉग में प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे लॉग, और लॉग के अंदर हम करेंगे प्रोडक्ट, सेव किया, और अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, और इसको हम यहाँ पे करते हैं रीलोड करने के बाद हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और इसके आएंगे कंसोल में, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया और इसकी प्राइस आ गई।
और सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं, सेकंड वाला इस तरह से परफेक्टली आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये कंसोल जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने आ जाना है, अपने डाटा को हमने जेसन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल उसको हम नाम देंगे स्ट्रिंग प्रोडक्ट, स्ट्रिंग प्रोडक्ट। और स्ट्रिंग प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हमारा डाटा जो स्ट्रिंगिफाई में होना चाहिए और इसका जो डाटा कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स वाला। ये प्रोडक्ट हमने इसके अंदर स्टोर करवा दी। और यहाँ पे अब आ जाना, हमने कंडीशन लगा देनी है, इफ़ अगर ये हमारे पास सेशन स्टोरेज में नहीं होता, ये हमने लगाया नॉट का साइन, तो तब क्या करो, गेट आइटम। तब आइटम्स को गेट करो, किससे, ये सेशन से काट के, तो ये साथ ही क्रिएट हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। ये आपको इसकी डिटेल समझ आएगी लोकल स्टोरेज वाली वीडियोस में, तो वो आप चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको आप जाके देखो। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो आपको सेशन स्टोरेज की समझ नहीं आएगी, ये अलग से एक वीडियो बन जाएगी। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा कोर्स का, जो अपनी वीडियो का मेन है कि हमने शॉपिंग कार्ड बनाना है, वो रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने कार्ड डॉट पुश, और पुश में हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग प्रोडक्ट को पुश करना है। तो ये वाला डाटा जो है, इसके जो वेरिएबल डाटा है, इसका सेशन स्टोरेज है, उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका कार्ड जो पुश हो गया, उसके बाद आपने स्ट्रिंग कार्ड यहाँ पे लेना है। स्ट्रिंग कार्ड जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया हुआ है, वेरिएबल स्ट्रिंग कार्ड। अब स्ट्रिंग कार्ड को आपने क्या करना है, उसको आपने इक्वल कर देना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और कार्ड। अब ये जो कार्ड का डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एक और लेना है कि आपने यहाँ पे सेशन स्टोरेज लेना है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो आपने इसमें आइटम को सेट करना है, कौन सी, कार्ड में, ये आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और स्ट्रिंग कार्ड ये वाला, तो ये वाला आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगर ये नहीं होता तब आप क्या करो, तब आप क्या करो कि यहाँ पे कार्ड लो और उसको आप निकल कर देना जेसन डॉट पैरामीटर्स वेराज और सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तब आपने आइटम्स को गेट करना है, कहाँ से, कार्ड से। कार्ड से आपने आइटम्स को वहाँ से गेट किया। उस वक्त कार्ड डॉट पुश, तो आपने इसके अंदर डाटा पुश करना है। पुश कौन सा करना है, स्ट्रिंग प्रोडक्ट वाला, जो आपने ऊपर डाटा को पुश किया, वो वही वाला डाटा आपने यहाँ पे पुश करना है। और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग कार्ड लेना है, स्ट्रिंग कार्ड। तो स्ट्रिंग कार्ड को आपने क्या करना है, उसके अंदर भी आपने सेम जिस तरह से पहले दिया जेसन डाटा, भैया उस तरह से करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उसके बाद कार्ड। ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने एक और इसमें लाइन ऐड करनी है, उसमें आपने सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में हमने क्या करना है कि पहले कार्ड का एलिमेंट जिस तरह से आपने ऊपर किया, ऊपर उसको राइट किया, और उसके बाद स्ट्रिंग कार्ड सेव किया। अब इसको हमने चेक करना है कि आया कि ये वाला डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ पे आए, तो जहाँ पे आपने कंसोल ओपन किया है, इंस्टेड ऑफ कंसोल आपने जाना एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में यहाँ पे आपके पास स्टोरेज मौजूद है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज मौजूद है, लोकल स्टोरेज मौजूद है। हम काम कर रहे हैं सेशन स्टोरेज में, तो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे गेन अनडिफाइन आ रहा है, इसको गेन एक दफ़ा चेक करते हैं हमारे पास कहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे रीलोड किया, ऐड टू कार्ड पे किया, यहाँ पे बस एरर आ रहा है किसी जगह पे, 5 एरर शो कर रहा है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस 14 लाइन के ऊपर, यहाँ पे कंसोल, और यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड। तो जिस डॉट पैराज अनकैच्ड, तो ये हमारा 44 लाइन के ऊपर कोई है, अपना 45 4 के ऊपर कार्ड डॉट ये जेसन डॉट पैरामीटर्स पैराज और सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ड। तो ये लिखा हुआ तो सही है, तो इसमें कौन सा आ रहा है, कार्ड डॉट जेसन डॉट पैराज सेशन स्टोरेज, ये बस ठीक काम करी डॉट गेट आइटम फ्रॉम कार्ड। तो इसको एक दफ़ा मैं अनकमेंट करके चेक करता हूँ, रीलोड किया, अब इसको चेक करते हैं। ऐड बटन पे क्लिक किया और एप्लीकेशन,
अभी भी अनडिफाइन आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया। अब हमारे पास ये नीचे प्रोडक्ट जो है वो आ रही है। अच्छा, कार्ड और पुश, तो इसके साथ भी वैसे मसला नहीं बनना चाहिए। कार्ड और पुश डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसको हम अनकॉमेंट कर देते हैं। तो अब इसको अगेन चेक करते हैं। रीलोड किया, अब ये डाटा तो हमारे पास आ रहा है। अब इसको अगेन करते हैं, एक और आइटम को क्लिक करते हैं यहाँ पे 0 चाहिए हमारे पास। एक ही के प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज कर रहा है, ये वाला चेंज कर रहा है, लेकिन हमारा जो वो डाटा ना वो एरे में शो नहीं कर रहा, एरे के अंदर वो पुट नहीं कर रहा। तो ये इसका मसला है। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। तो इसका हमारे पास सेशन और कार्ड वाला हमारे पास है, तो एरे के अंदर है का पुश डॉट स्ट्रिंग प्रोडक्ट कार्ड डॉट पुश स्ट्रिंग प्रोडक्ट, ये भी हमारे पास ठीक है। और स्ट्रिंगिफाई, अब इसको चेक करते हैं। सेव किया, अब रीलोड करते हैं। हाँ, अब ठीक है। आई थिंक वो हमारी फाइल ना सही से लोड नहीं हुई थी। अब हालांकि कोड वही है। अब ये हमारे पास परफेक्टली जो है ना डाटा नीचे ऐड कर रहा है। ये आप देख लो 1 2 3 की सूरत में। अब इसको गेन करो, ये बिल्कुल नीचे कर रहा है। अब इसको अगर दोबारा से डिलीट करो, सारे सेशन का अब गेन करो, इसको रीलोड करके। कोड हमारा ठीक था, वो आई थिंक इशू कर रहा था किसी और वजह से। अब ऐड पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट ऐड हुई। अगेन किया, ये अगेन प्रोडक्ट ऐड होगी। अब इसको यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ये आपको नीचे आ रही है। तो यहाँ तक जितनी मर्जी ऐड करते जाओ, 0 1 2 3 इस तरह से एरे की सूरत में डाटा आपका स्टोर होता जाएगा। तो यहाँ तक आपका कोड हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने लगाया है, अब हमने यहाँ पे शो करवाना है अपना नोटिफिकेशन कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऐड होगी, जिस तरह से हमने अपने डेमो में करवाया था। हम अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करें, यार आ जाता है ना हमारे पास प्रोडक्ट एडेड टू योर कार्ड, तो ये हम ऐड करवाना है। तो उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन इसका लेंगे। फंक्शन इसका हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि एड टू कार्ड, एडेड टू कार्ड। और यहाँ पे हम करेंगे गेट प्रोडक्ट नेम। इसके तरह हम प्रोडक्ट का नाम जो है वो शो करवाएंगे और ये फंक्शन नीचे शो होगा। अब ये जो फंक्शन है ये आपने इस फंक्शन के अंदर लिखना है। ये जो आपको है ना ऐड टू कार्ड फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ही लिखना है। थोड़ा सा आप नीचे यहाँ पे लास्ट भी लिख लो, यहाँ पे फंक्शन और ऐड टू कार्ड। यहाँ पे आप लिखो प्रोडक्ट नेम, पी नेम, वेरिएबल, मैसेज। और यहाँ पे आपने लगाने हैं बैकटिक्स। बैकटिक्स के बाद आपने यहाँ पे एक डिव लगानी है। डिव लगाई और डिव का आपने देनी है क्लास, और क्लास हम इसको देंगे यहाँ पे अलर्ट। तो सिंगल कॉलम लगाएंगे अलर्ट, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके नीचे हम एक स्पैन का टैग लेंगे और स्पैन के टैग के अंदर हम अपने लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम। तो ये हमें लगाना है डॉलर का साइन और उसके बाद पी डॉट नेम, इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हो। और यहाँ पे स्पैन का टैग क्लोज कर देना। अब स्पैन के टैग के बाद आपने यहाँ प्लस का साइन ऐड करना और यहाँ पे लिखना है एडेड टू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। वहाँ पे हमने सक्सेसफुली नहीं लिखा, यहाँ पे हम सक्सेसफुली लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम सेम पेज में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सेम डिव को हमने क्लोज कर दिया जिसके अंदर हमने कोडिंग स्टार्ट सेव किया। अब यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लो, वेरिएबल अलर्ट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमारे पास है अलर्ट्स डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर हम क्या करेंगे मैसेज को पुट करेंगे। उस पर इफ कंडीशन लगाएंगे अलर्ट्स इसमें क्या करो डॉट क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर डॉट कंटेन, अगर कंटेन करता है कौन सी क्लास मैसेजेस, और तब क्या करो तब ये हमारे पास नीचे अलर्ट शो करवा दो अलर्ट डॉट क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट में हमारे पास डॉट ऐड, और ऐड में हमारे पास मैसेज। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास दोबारा करते हैं, इसको रीलोड किया
कंट्रोल आर, ऐड प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास नहीं कर रहा काम। इसे हम देखते हैं कि क्यों नहीं कर रहा। ऐड टू कार्ड, ये हमारे पास ठीक है। अच्छा, इसको हमें यहाँ पे नीचे भी कॉल करना है ना, यहाँ पे तो हमने कॉल नहीं किया। अब आते हैं यहाँ पे, रीलोड किया, ऐड टू कार्ड, रीलोड वैसे ऑटोमेटिकली हो जाए ना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर 3-4 टैब चल रहे हैं, थोड़ा सा इसकी ना ये अब जो स्पीड है इसकी स्लो आ रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एडेड टू प्रोडक्ट सक्सेसफुली, अब ये थर्ड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास थर्ड आ गई। तो अब यहाँ तक आपका कोड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। प्रोडक्ट को हमने ऐड करना सीख लिया, किस तरह से हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है और किस तरह से हमने इसमें नोटिफिकेशन लगाना है। अब उसके बाद आता है हमारे पास अपडेट कार्ड का, जिसमें हम कार्ड को अपडेट करते हैं। तो शॉपिंग कार्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम नीचे और फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट कार्ड टोटल, जिसमें हम सारे अपने जो है वो काउंटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन इसमें हम देंगे यहाँ पे अपडेट कार्ड फंक्शन, अपडेट कार्ड और यहाँ पे टोटल, और इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल लगाएंगे, वेरिएबल इसमें हम लगाएंगे टोटल। और ये जो हमने ये वाला फंक्शन है इसको हमने हर जगह पे कॉल कर लेना है। यहाँ पे इसको यहाँ पे भी कॉल कर लिया और इस जगह भी, और इसको आपने टॉप पे भी कॉल कर लेना, क्योंकि इसमें से डाटा होना ना शो होना है, तो इसलिए हमने इसको टॉप पे भी कर लेना है। क्योंकि आपका मेन है जिसमें आपका सारा डाटा ऐड होके और जो उसकी प्रोडक्ट बने वो सारी यहाँ पे शो होनी है। तो इसके वेरिएबल टोटल 0, उसके बाद वेरिएबल और लिख लेंगे, उसके हमने नाम देंगे प्राइस उसको हम देंगे 0। उसके बाद और वेरिएबल उसको हम नाम देंगे आइटम्स, या आइटम आप कर दो आइटम, ये भी 0 हमारे पास। और एक हमारे पास वेरिएबल होगी उसको नाम देंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम इसका हम क्या करेंगे, वो एम्प्टी रखेंगे, खाली रखेंगे। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसका हम नाम देंगे कार्ड टेबल, और कार्ड टेबल और ये कार्ड टेबल भी हमारे पास होगा खाली। अब यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, इफ़ सेशन स्टोरेज, अगर सेशन स्टोरेज वो है वो उससे आइटम को गेट किया जाता है, कहाँ से, फ्लाम कार्ड से, देन क्या करो, देन हमारे पास वेरिएबल एक और लगाओ और उसको नाम हम देंगे कार्ड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो जेसन डॉट पैरास, और इसके अंदर सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर हमारे पास कार्ड आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आगे नीचे आइटम्स डॉट कार्ड लेंथ, आइटम इज इक्वल टू कार्ड डॉट लेंथ, फॉर ईच, यहाँ पे बल्कि फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या लगाएंगे, यहाँ वेरिएबल लगाएंगे आई, और ये हमारे पास होगा 0। उसके बाद अगर आई हमारे पास होती है लेस देन, आई हमारे पास लेस देन होती है किसके, आइटम्स की लेंथ की, तो यहाँ पे हम करेंगे आइटम्स और तब क्या करो, हमारा ये लूप चला दो। वेरिएबल x इज इक्वल टू जेसन डॉट पैरास, और पैरास के अंदर हम कार्ड को लेंगे और इसके एरे आई, जितनी भी इसकी वो काउंटिंग बनेगी, जितनी भी बनेगी। उसके बाद हम लेंगे प्राइस को हम इक्वल करेंगे यहाँ पे पैरास फ्लोट, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है, x डॉट प्राइस, और ये हमारे पास क्या करो, स्प्लिट कर दो, सिप SPLIT स्प्लिट, आई थिंक ये स्पेलिंग है स्प्लिट, और उसको कर दो डॉलर वाले साइन से, ये जो हमारे पास प्राइस का सिंबल बनता है। और इससे बाहर क्या करो, आप एक एरे लो और उसका वैल्यू दे दो 1। ये होगा प्राइस वाला भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम को इक्वल कर दो आप यहाँ पे x डॉट प्रोडक्ट नेम
प्रोडक्ट नेम के। अब प्रोडक्ट नेम भी आ गया। उसके बाद हम लेंगे कार्ड टेबल। यहाँ पे कोई वेरिएबल हो कार्ड टेबल, ये जो सारा डाटा हमने टेबल में शो करवाना है। तो यहाँ पे TR और TD, TR के अंदर हमने TD देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें आप शो कराओ प्रोडक्ट नेम, उसके बाद इसमें आप एक और TD लो, T और TD। यहाँ पे पहले TD को क्लोज करेंगे और उसके बाद अगेन हम नया TD स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम अगेन डॉलर का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट की प्राइस को शो करना है। यहाँ पे प्लस प्राइस डॉट फिक्स्ड टू और प्लस। अब इसके अंदर हमने अगेन जो हमारे पास हमने TR और TD स्टार्ट की थी उनको हमने क्लोज कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास TD क्लोज होगा और TD के बाद हमने क्लोज कर देना है TR को। इसको क्लोज कर दिया, सेव किया और इससे के अंदर ही आप जो हमारे पास आ रही है प्राइस उसको हमें टोटल करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल हमने ऊपर पहले वेरिएबल दी हुई है उसका हम इक्वल कर देंगे हमारी प्राइस के। तो ये सारी जो प्राइस इसके अंदर आ जाएगी। अब हमने इन सब वेरिएबल को शो करवाना है मुख्तलिफ डिव्स में। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID जहाँ पे हमने लगाई हुई है टोटल, वहाँ पे क्या करो ये टोटल वाली है वो शो करवा दो इनर HTML और इनर HTML के अंदर टोटल डॉट टू फिक्स्ड और टू फिक्स के अंदर 2। उसको अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके अंदर आप कार्ड टेबल को करो, कार्ड टेबल ये जो हमने यहाँ पे लगाई है कार्ड टेबल, क्योंकि इसके अंदर हमने वो TD वगैरह सारे शो करवाने हैं। तो यहाँ पे कार्ड टेबल और कार्ड टेबल के अंदर जो आप HTML लिखो इनर HTML और इनर HTML के अंदर आप कार्ड टेबल जो ऊपर हमने डिफाइन किया उसको आप यहाँ पे कर दो। उसके बाद हम एक और लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसमें हम ID शो करवाएंगे आइटम्स क्वांटिटी। तो आइटम्स क्वांटिटी के लिए यहाँ पे हमने दी हुई है ये वाली आइटम्स क्वांटिटी, इसको कॉपी किया और जावास्क्रिप्ट में आया यहाँ पे आइटम्स क्वांटिटी। इसके अंदर हम आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो शो करवा देंगे। वो हमारे पास कितनी है इनर HTML और आइटम्स, जितनी हमने आइटम्स शो करवाई और आइटम को हमने यहाँ पे दिया हुआ डॉट लेंथ। इसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी है इसकी जो तादाद है वो इसके अंदर आ जाए। इसको सेव किया और यहाँ पे आप चेक करते हैं, रीलोड किया तो ये हमारे पास ऐड भी आ रही है। तो इसको हम अगेन करते हैं ऐड प्रोडक्ट। तो अगेन ऐड प्रोडक्ट ऊपर ये हमारे पास आ रहा है और अगेन अच्छा अब ये ऐड हो रहा है लेकिन हमारे पास इसकी जो एरे है वो नहीं बांध रहा क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो ऐड करवानी है वो हमें एरे में शो होनी चाहिए। जिस तरह से हम ये करते हैं ना ऐड करते जाते हैं ये हमारे पास नीचे शो हो जाती हैं। तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका इशू आ रहा है। इसमें हमारे पास जो एरर है यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है चूँकि हमने डाटा को मल्टीपल टाइम शो करवा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा जो सिंटैक्स की गलती जो है वो भी आपका सारा जो आउटपुट है ना वो रोक देती है। जैसे आपने प्लस का साइन लगाया तो ये आपको जितनी दफ़ा आपने प्रोडक्ट को ऐड किया था वो सारा आपके पास यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से आपने डाटा को ऐड भी कर लिया और आपने इसको जो प्रोडक्ट का नेम है उसको आपने शो भी करवा दिया। अब आपने करना है इम्प्टी डाटा कि ये जो आपने डाटा यहाँ पे लिखा है उसको आप इम्प्टी कर सको। जैसे आप इम्प्टी बटन पर क्लिक करो तो आपका जो डाटा वो इम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए वेरिएबल। तो वो सबसे आसान है। उसके लिए आपने जस्ट अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में आना है और जहाँ पे आपके सारे फंक्शन ख़त्म हो गए यहाँ पे आपने एक फंक्शन लगा देना फंक्शन और फंक्शन यहाँ पे आपने लगाना इम्प्टी और कार्ड। यहाँ पे जस्ट आपने इसमें एक कंडीशन लगानी है इफ सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इसके अंदर आपने उसका नाम लिखना है जिसके अंदर हम ये सारा जो डाटा गेट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास है कार्ड और यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम्स और कौन सी आइटम रिमूव करनी है कार्ड वाली कार्ड। तो ये आपने रिमूव कर लिया। यहाँ पे आप जस्ट अपडेट टोटल फंक्शन जो है उसको कॉल कर लो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ये अब ये वाला फंक्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है जस्ट इसको आपने
कॉल कर लेना है। तो कॉल आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे आपके पास index.html जहाँ पे आपने लगाया हो, यहाँ पे हमारे पास आईडी है एम्प्टी कार्ड। तो यहाँ पे आपने एम्प्टी कार्ड जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करना है अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर यहाँ पे। तो आप जस्ट यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आप आईडी लगाओ आपकी एम्प्टी कार्ड वाली, एम्प्टी कार्ड, और यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर इवेंट लगाओ कौन सा, क्लिक का, और इसके क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल करो, ये वाला एम्प्टी कार्ड। ये आपकी जो आईडी है उसका भी यहाँ पे एक दफ़ा ये देख लो, ये आपकी ठीक हो। एम्प्टी कार्ड इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। जैसे एम्प्टी कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये आपका ये वाला, तो अच्छा ये हमारे पास नहीं हो गया थोड़ा सा पेज ना रीलोड होने में थोड़ी सी देर लेता है। अब अगेन ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो ये आइटम ऐड होगी, एक और ऐड होगी, तीसरी ऐड होगी। जैसे एम्प्टी कार्ड बटन पे क्लिक किया तो ये आपके पास एम्प्टी होगी, और इस तरह से ये आपके पास जो है वो शो हो गया। ये आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है। अगर आपको इस वीडियो के मामले में कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी समझ ना आई हो, आपने जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप अपनी जो राय है इस वीडियो के मतलब दे सकते हो। इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलते हैं, इसमें हम कोई और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक किलिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।